वोकैबुलरी फॉर राइटिंग स्किल। हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड वोकैबुलरी किस तरह से यूज़ की जाती है जब हम पैराग्राफ या कुछ और लिखते हैं। आज एक छोटा पैराग्राफ लिखने वाले हैं। वैसे तो हमारा प्राइम फोकस वोकैबुलरी पर है, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि आप लोग वोकैबुलरी के साथ साथ जो मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है तो हम वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं। और आज के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर आप आखिर तक विशेष ध्यान दें, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा पैराग्राफ है हमारा द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। इसके लिए पहला सेंटेंस लिया है, इट इज़ कॉमनली डैश डैश दैट लाइफ इज़ अ डैश डैश। मतलब कॉमनली ऐसा माना जाता है कि हमारी जो लाइफ है वो दुख का सागर है या दुख का दरिया है। ऐसा है सेंटेंस है जो हमें इंग्लिश में लिखना है और जिसके लिए अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इट इज़ कॉमनली सिंपल सा वर्ड हम यहाँ क्या यूज़ सकते हैं, सेड दैट। इट इज़ कॉमनली सेड दैट लाइफ इज़ अ डैश डैश। कुछ भी यहाँ पे आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेज़ लिखने वाले हैं हम। तो शुरू में मैं लिखता हूँ इट इज़ कॉमनली सेड दैट के बजाय मैं लिखता हूँ हेल्ड। एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है इस वर्ड को, और स्पेशली इस वर्ड पर अकेले हेल्ड या होल्ड पर स्पेशल वीडियो बन सकता है। हेल्ड का प्रेजेंट टेंस क्या है, होल्ड। ये पास्ट टेंस में आया है क्योंकि यहाँ पे इट इज़ आया है और ये पैसिव टेंस में है, पैसिव वॉइस में। दैट लाइफ इज़ अ डैश डैश। लाइफ कैसी है हमारी, दुख का सागर। तो इसके लिए शायद आपने कुछ सोचा होगा, कुछ सोचने की कोशिश कर रहे होगे कि दुख का सागर, इसके लिए क्या फ्रेज़ हो सकता है। और हो सकता है आप में से किसी ने सोच भी लिया होगा, देखते मैच होता है या नहीं। ठीक है, दैट लाइफ इज़ अ दुख का सागर। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, लाइफ इज़ अ व्हेल ऑफ सॉरो। शायद अभी याद हो जाएगा, व्हेल ऑफ सॉरो आसान सा वर्ड है, आज पता चला और हमने सेंटेंस में लिखा है तो याद रहने के लिए ये काफ़ी है। बट इट इज़ ओनली अ डैश डैश व्यू ऑफ अ लाइफ। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो दुख का सागर है, क्या ये सोच सही है? तो ये सोच सही नहीं है, ये सोच है निगेटिव, नकारात्मक। तो हम यहाँ पे बट इट इज़ ओनली अ डैश डैश व्यू, निगेटिव व्यू बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा वर्ड हमें यूज़ करना है तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ ओनली अ पेसिमिस्टिक व्यू। कौन सा व्यू है, पेसिमिस्टिक व्यू। ठीक है, ये पेसिमिस्टिक व्यू है, मतलब निराशावाद है इसमें। किसमें, जब हम कहते हैं कि लाइफ इज़ अ व्हेल ऑफ सॉरो, दुख का सागर है। इसके बारे में किसी ने कुछ कहा है, अ वाइज मैन सेज। किसी विद्वान ने एक कहा या कोई विद्वान एक कहता है। यहाँ पे डैश 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 बहुत बड़ा डैश है। इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई सेइंग लिखना है, प्रोवर्ब लिखना है। क्या लिख सकते हैं, कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि कोई बड़ा विद्वान है, वो ये कहते हैं कि अगर आप हंसोगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी, लेकिन अगर आप रोओगे तो अकेले रोओगे। अगर जब हमें ये विचार शब्दों में लिखना है, इंग्लिश शब्दों में, तो कैसे लिखेंगे। अ वाइज मैन सेज, इफ यू लाफ, if you laugh, comma, the world laughs with you। ठीक है, लेकिन अगर आप रोते हो तो अकेले रोओगे। कैसा लिखा जाएगा, if you weep, if you weep, comma, you weep
अलोन। अगर आप रोते हो तो अकेले रोओगे। याद रखना ये फ्रेज बहुत इम्पोर्टेंट है। राइटिंग स्किल जब हम लिखते हैं एग्ज़ाम में तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी जिसमें ए सेइंग सूट रहने वाली है, सिर्फ याद रखना है अभी। इट मीन्स डैश डैश नेगेटिव थिंकिंग एंड डैश डैश इट विथ पॉजिटिव थिंकिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो नेगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है हमारे दिमाग में, इसको क्या करना है, निकाल देना है, निकाल देना है। यहाँ पे कौन सा वर्ड चाहिए, निकाल देना है। इट मीन्स आसान वर्ड क्या है, टू रिमूव, टू रिजेक्ट नहीं, यहाँ पे हमें एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करने हैं। एंड डैश डैश इट विथ पॉजिटिव थिंकिंग, और उसके जगह पे हमें पॉजिटिव थिंकिंग स्थापित करना है। तो स्थापित करने के लिए यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इट मीन्स डैश डैश निगेटिव थिंकिंग, मतलब निगेटिव थिंकिंग को निकाल देना है। तो निकाल देने के लिए एक फ्रेजल वर्ब है, वो है कास्ट अवे। लेकिन यहाँ पे कास्ट अवे सूट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें जीरण लिखना पड़ेगा, पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा कास्ट का। तो क्या हो जाएगा, कास्टिंग। इट मीन्स कास्टिंग अवे, कास्टिंग अवे मतलब निकाल फेंकना है। क्या निकाल फेंकना है, निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच, और उसकी जगह पे क्या स्थापित करना है, पॉजिटिव थिंकिंग। तो उसके जगह पे लिखना है, इससे यूज़ करना है, स्थापित करना है। इसके लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रिप्लेसिंग, एंड रिप्लेसिंग इट विथ पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ मैन हु हैज़ सीन डैश डैश साइड ऑफ लाइफ विल फाइंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू डू सो। कहना बहुत आसान है, जिसकी ज़िंदगी में दुख है, जिसने बुरा ही बुरा देखा है, उसको हम जाकर कहते हैं कि भाई नेगेटिव थिंकिंग सोच, नेगेटिव थिंकिंग सही सोच नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। लेकिन उस इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है जिसमें अपने लाइफ के कौन सी साइड ज़्यादा देखी है, बुरी साइड ज़्यादा देखी है। तो बुरी साइड, नेगेटिव साइड के लिए वर्ड मैं यहाँ पे एक अच्छा वर्ड लाया हूँ, शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन आज आप सुन रहे हो और इसको याद भी कर रहे हैं। वर्ड है सीमी। नेगेटिव साइड ऑफ द लाइफ को क्या कहते हैं, सीमी साइड ऑफ लाइफ विल फाइंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू डू सो। अगर किसी ने अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बदतर साइड देखी है लाइफ की, तो उसके लिए ये सोचना, ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या, कास्टिंग अवे नेगेटिव थिंकिंग एंड रिप्लेसिंग इट विथ पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन बट सक्सेस डज नॉट एडमिट डैश डैश एंड डैश डैश। लेकिन ये जो सफलता है, सफलता को इन चीज़ों से कुछ मायने नहीं होते। कौन सी चीज़ों से, अगर आपका करेज लॉस हुआ है, आप हिम्मत हार चुके हैं, या फिर आप फेल हो रहे हैं, ये आपने मान लिया है, खुद से ऐसा मान लिया है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में क्या हूँ, लूज़र हूँ, सक्सेस को इन चीज़ों से कुछ मायने नहीं होती। तो क्या है वो चीज़, बट सक्सेस डज नॉट एडमिट करेज ऑफ लॉस, उसे क्या कहेंगे, सक्सेस डज नॉट एडमिट ऑफ, एक नया वर्ड है, दैट इज डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी मतलब लॉस ऑफ करेज। ये जो सफलता है, इससे लॉस ऑफ करेज से कुछ लेना देना नहीं, और उसी के साथ साथ इस चीज़ से भी कुछ लेना देना नहीं है कि आपने खुद को फेलियर मान लिया है या नहीं। तो उसके लिए हम कहेंगे एडमिशन ऑफ फेलियर। क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ फेलियर। इम्पॉर्टेंट फ्रेज है फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ फेलियर। ये दोनों फ्रेज यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये सेंटेंस पूरा याद रखो। कौन सा, बट सक्सेस मतलब प्रायोरिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है सक्सेस की, कि डज नॉट एडमिट ऑफ डिस्पोंडेंसी एंड, ये छोड़ देते हैं जगह, एंड एडमिशन ऑफ फेलियर। इन चीज़ों से कुछ मायने नहीं रखता कौन, सफलता। बाय ट्रेनिंग वंस माइंड इन फाइंडिंग पीस वन कैन एट लास्ट फाइंड आउट द डैश डैश सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब जब हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, ये आदत बन जाती है अपने माइंड की, किस चीज़ के लिए, फाइंडिंग पीस। निगेटिव सिचुएशन में हम रह रहे हैं
ऐसी स्थिति में भी हमें शांत रहना है। और ये जो शांतता है मन की, ये हमें किन चीज़ों से मिलती है? बाय ट्रेनिंग वंस माइंड। अपने दिमाग को ट्रेन करना है। हाँ, पैराग्राफ लिख रहे हैं हम, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ट्रेनिंग वंस माइंड इन फाइंडिंग पीस, वन कैन एट लास्ट फाइंड आउट द डैश डैश सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस हमें हासिल हो जाता है, मिल जाता है जब हम अपने आप को ट्रेन करते हैं। लेकिन ये सीक्रेट कैसा होता है? आसानी से हाथ नहीं आता है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बार बार हाथ से छूट जाता है। ये बार बार हाथ से छूटने वाला जो सीक्रेट है, ऐसे सीक्रेट को हम क्या कहते हैं? एलुसिव सीक्रेट। ये इतना आसान नहीं। इंसान अपने आप को जो ट्रेनिंग देता है वो इतना आसान नहीं। जिसको सीक्रेट मिल जाए हैप्पीनेस का, वो सीक्रेट पकड़ के रखना इतना आसान नहीं। ऐसे बार बार हाथ से छूट जाने वाला जो सीक्रेट है हैप्पीनेस का, उसे क्या कहते हैं? एलुसिव सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज इन बीइंग फुल ऑफ लव फॉर ऑल एंड डैश डैश फॉर नन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है इन बीइंग फुल ऑफ लव फॉर ऑल। अगर सबके लिए हमारे दिल में बस अच्छाई है, अच्छाई है, प्यार है, तो नेचुरली स्लोली क्या हो जाता है? हमारी जो थिंकिंग है पॉजिटिव हो जाती है। और अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होती है तो उसी को क्या कहते हैं? सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर हमारे दिल में प्यार ही प्यार है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? एंड डैश डैश फॉर नन, मैलिस मतलब नकारात्मक सोच, तिरस्कार। किसी के लिए तिरस्कार अगर नहीं है, प्यार ही प्यार है, तो हम क्या हो सकते हैं? हैप्पी हो सकते हैं। हमें सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस मिल जाता है, हमें पीस मिल जाती है। ठीक है। कौन से